हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। मेरा नाम अजय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी रात देखूंगा। साल 2024 की साद रात थी। मैं अपनी पुरानी गांव की हवेली में अकेला था। दादाजी के मौत के बाद हवेली खाली थी। वकील ने कहा था कि कुछ कागजात साइन करने हैं, इसलिए मुझे एक रात वहाँ रुकना पड़ा। गांव वाले पहले ही मना कर चुके थे, बाबू वह मत रुको, उस हवेली में रात को कुछ चलता है। मैंने हंसी उड़ाई। शहर का आदमी था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। रात के 9 बजे बिजली चली गई। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब, सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। मैं दूसरे माले के कमरे में सोने चला गया, जहां दादाजी रहते थे। हवा में रात 12 बजे से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। तभी अजय, कोई फुसफुसाहट, बहुत धीरे से, मेरा नाम के साथ। मैंने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। अजय बेटा, यह आवाज़ दादाजी की थी, लेकिन दादाजी तो 3 महीने पहले मर चुके थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कौन है? मैंने चिल्लाया। मैं तेरा दादा। आवाज़ अब बिस्तर के ठीक पीछे से आ रही थी। मैं धीरे से मुड़ा। बिस्तर पर कोई नहीं था, लेकिन चादर में धीरे धीरे एक गड्ढा बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य इंसान बैठ गया हो। तुम मर चुके हो? मैं कांपते हुए बोला। हाँ बेटा, मर तो गया, लेकिन यहाँ से जाना नहीं हुआ। चादर अब धीरे धीरे खींचने लगी। नीचे से कुछ काला सड़ता हुआ हाथ बाहर निकला, नाखून लंबे और टूटे हुए। मुझे अंदर आने दो। मैं पीछे हटा। मेरी पीठ दीवार से लग गई। क्या चाहते हो तुम? तेरी जगह। आवाज़ अब मेरे कान के बहुत पास थी। यह हवेली मेरी है। तू यहाँ नया है, लेकिन मैं यहाँ 100 साल से हूँ। अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने महसूस किया कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा है। ठंडी चिपचिपी उंगलियाँ। तुम्हारी सांस अब मेरी हो गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन गला बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे कमरे में पाया। मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली, मुंह खुला, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन गांव वालों को पता था सच्चाई, क्योंकि उस रात के बाद हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की से हर रात एक नया चेहरा दिखाई देने लगता था। मेरा चेहरा और वो फुसफुसाहट। अगला कौन आएगा? तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी नई कोई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।